नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्टडी फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं बीपीएससी एग्जामिनेशन के लिए जो पीटी 67 खास करके एग्जामिनेशन होने वाली है, उसके लिए बिहार स्पेशल टॉप ज्योग्राफी के टॉप 50 क्वेश्चंस का दूसरा भाग। पहला भाग हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, दूसरे भाग को हम अपलोड कर रहे हैं। तो आप सभी इस क्वेश्चंस को देखेंगे, अटेम्प्ट करेंगे और अपना अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आपके लिए यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपीट्रिपलएससी और ईपीएफए के लिए बहुत ही शानदार और जानदार कोर्सेज चला रहा है, जिसमें हम प्रीलिम्स की तैयारी, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, टेस्ट सीरीज, इवैल्यूएशन हमारे अनुभवी टीम द्वारा कराई जाती है। अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर्स पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का प्रमुख वीडियो। पहला प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार राज्य आपदा प्रबंधन यानी कि बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के बारे में हमें कथन को चुनना है। तो यह 6 नवंबर 2007 की इसकी स्थापना हुई थी। इसे गवर्नर यानी कि इसकी अध्यक्षता जो है वो बिहार के राज्यपाल करते हैं और इसमें अधिकतम 8 सदस्य हो सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि इसकी अध्यक्षता जो है वो गवर्नर नहीं बल्कि इसकी अध्यक्षता करते हैं बिहार के मुख्यमंत्री। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका उत्तर होगा 1 और 3 ओनली। इनमें से बिहार के किस जिले जो कौन सा जिला है जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं पड़ता है, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा नहीं करता है, तो यह जिला है खगड़िया। बिहार में जो संरक्षित वन है, कंजर्व फॉरेस्ट के बारे में सही मिलान को हमें जोड़ना है, सही जोड़े को चुनना है। तो जो बरेला झील है वो वैशाली, गोबैल झील जो है गोगाबिल वो कटिहार और नागी डैम जमुई, इन तीनों में से तो ये तीनों कथन सही हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क, जो संजय गांधी जैविक उद्यान है, वो बिहार में किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह जो प्रसिद्ध है वो राइनोसेरस यानी कि गैंडे के प्रजनन केंद्र की तरह प्रसिद्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बिहार की जो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर, जो हमने अभी इससे पूर्व में क्वेश्चन देखा था, बिहार स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, उसी का जो सब पार्ट है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, उसके संबंध में सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसकी जो अध्यक्षता है वो जिला मजिस्ट्रेट करते हैं। इलेक्टेड एमएलए या एमपी दोनों ही उस क्षेत्र के जो है उसके पदेन सदस्य होते हैं और ये थर्ड लेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन की तरह काम करता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और फिर नेशनल यानी कि डीडीएमए, एसडीएमए और एनडीएमए के साथ कोऑर्डिनेट करता है। तो तीनों ही कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सही कथन चुनना है बिहार के फॉरेस्ट, बिहार के जंगलों के बारे में। तो वर्षा के अनुसार उसे 2 अलग अलग कैटेगरीज में, 2 अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। पहला जो है वो शुष्क पर्णपाती, जिसको हम कहते हैं कि ड्राई डेसिडियस, और दूसरा वेट डेसिडियस फॉरेस्ट। जो 120 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा है, जिसको आइसो हाइट्स भी कहते हैं, वह डिसाइड करती है, वह रेखा जो है वो वेट डेसिडियस और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के बीच में एक बाउंड्री की तरह काम करती है। तो यह भी तीनों के तीनों कथन सही हैं, इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सही कथन जो शीशम का जो पेड़ है, खास करके शीशम के पेड़ के बारे में सही कथन पर विचार करना है। तो यह जो है वो बिहार के साउथ ईस्ट में दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसकी जो पत्तियां होती हैं वो प्रोटीन से काफ़ी युक्त होती हैं और इसीलिए इसे गाय या चरवाहों के, माल जाल के चरवाहों की तरह में इसे फॉडर की तरह यानी कि चारे की तरह उपयोग में लाया जा सकता है। और यह बेसिकली जो दक्षिण अफ्रीका की नेटिव है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की नेटिव नहीं है, ये भारत की प्रजाति है। इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो बिहार में है, उसके बारे में हमें कुछ कथनों पर विचार करना है। यह जो है यह पश्चिमी चंपारण यानी कि वेस्ट चंपारण जिले में है।
यह एक बिहार का एकमात्र इकलौता नेशनल पार्क है और यह IUCN यानी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में कैटेगरी 2 में पड़ता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर तीनों के तीनों कथन सही है। यह पश्चिमी चंपारण में है और बिहार का इकलौता टाइगर रिजर्व जो नेशनल पार्क है। गौतम बुद्ध सेंचुरी जो बिहार में है उसके बारे में सही कथनों पर हमें विचार करना है। तो ये बिहार के गया जिले में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी और ये साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि साइबेरियाई प्रवासी पक्षियों के लिए कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी प्रसिद्ध है। यह स्थान प्रसिद्ध नहीं है। तो इसका उत्तर जाए केवल 1 और 2। इनमें से जो धारवाड़ की चट्टानें हैं वहाँ पर उसमें से कौन से खनिज अयस्क और पाए जाते हैं? कोबाल्ट, मैंगनीज, क्रोमियम या माइका। तो इसका उत्तर है सभी, ऑल ऑफ दीज। बिहार में जो गैंगेटिक डॉल्फिन, जो गंगा डॉल्फिन के संरक्षण के बारे में हमें कुछ विचार करना है। तो इसके लिए एक विशेष सेंचुरी, विशेष अभयारण्य जो है विक्रमशिला भागलपुर में इसकी स्थापना की गई है। यह एक रामसार स्थल भी है और गैंगेटिक डॉल्फिन को बिहार के राजकीय मछली का टैग भी दिया गया है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार की राजकीय मछली जो है वह कैटफिश यानी कि मांगुर मछली है और दूसरा बिहार में एकमात्र रामसार साइट है जो कांवर ताल लेक है। तो पहला ही कथन केवल सही होगा, बाकी दोनों कथन गलत हो जाएंगे। 2011 के सेंसस के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम अनुसूचित जनजाति यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स की संख्या सबसे कम किस जिले में है? तो यह है जिला जिसका नाम है किशनगंज। ठीक है, तो इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि ये किशनगंज में सबसे कम है। अररिया, शिवहर, वैशाली, भोजपुर में नहीं, सबसे कम जिनकी संख्या है किशनगंज में। बिहार को कितने कृषि जलवायु क्षेत्र यानी कि एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटा गया है? तो बिहार को 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और साउथ। इसमें 13, 8 और 17 सबसे अधिक जो है वो दक्षिण में आते हैं, जो कि 99 से 130 सेंटीमीटर की प्रतिवर्षा की उसमें बारिश होती है। भीमबंध जो सेंचुरी है, भीमबंध अभयारण्य के बारे में बिहार के किस जिले में ये भीमबंध अभयारण्य है? तो यह पड़ता है बिहार के मुंगेर जिले में। इनमें से सही मिलान को हमें चुनना है, सही जोड़े को हमें चुनना है। तो मोकामा ताल लेक पटना, बधिया तराई लखीसराय और कांवर ताल लेक बेगूसराय। तो इसका उत्तर हो जाएगा सभी के सभी सही हैं। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो यह स्थित है पटना में। पश्चिमी चंपारण, वेस्ट चंपारण के बारे में सही कथनों पर विचार करना है कि यह बिहार का एरिया के संबंध में यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। यह तिरहुत डिवीजन यानी कि तिरहुत डिवीजन में पड़ता है और इसमें कुल 10 विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी यानी बिहार के सबसे बड़े जिले में कभी कभी देखा गया है कि बीपीएससी में जिलेवार खास करके जो बहुत ही प्रमुख जिले या कुछ उनकी प्रमुख विशेषताएं हैं उस पर भी प्रश्न बनते हैं बिहार ज्योग्राफी से। तो इसलिए जो बिहार का सबसे बड़ा जिला है ये बिल्कुल जो है वो जो पश्चिमी चंपारण है वो सबसे बड़ा जिला है। लेकिन इसमें 10 विधानसभा नहीं, इसमें 9 विधानसभा सीट लगती हैं। तो तीसरा कथन गलत हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा 1 और 2। सही कथनों पर विचार करना है कि वेस्ट चंपारण में यानी जो पश्चिमी चंपारण है वह बिहार का सबसे अधिक वन वाला क्षेत्र यानी एरिया के क्षेत्रफल से अगर देखें तो बिहार में सबसे अधिक वन किसी जिले में अगर है तो वह पश्चिमी चंपारण है, जो कि उसके क्षेत्रफल का लगभग 17% है। कैमूर जो है वो दूसरे स्थान पर आता है। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। कैमूर जो है वो सबसे ज़्यादा है उसमें क्षेत्र यानी कि चंपारण यानी कि दोनों चंपारण की तुलना में सबसे अधिक सर्वाधिक जो है वो वन क्षेत्र है वो कैमूर जिले में पड़ता है, बिहार के कैमूर जिले में। पटना के संबंध में सही कथन पर विचार करना है कि यह बिहार का सबसे अधिक जनसंख्या वाले सबसे अधिक आबादी वाला जिला है। इसकी पॉपुलेशन डेंसिटी यानी जनसंख्या घनत्व 1823 है 2011 के सेंसस के अनुसार। और इसमें जो भी पॉपुलेशन के जितने भी डेटा हैं या सेंसस के जितने भी डेटा हैं वो सब के सब 2011 सेंसस पर ही आधारित है। दिस इज़ द सेकंड हाइस्ट यानी कि यह बिहार के जिलों में दूसरी सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व यानी कि सबसे सेकंड बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ है
उसको भी आपको लिख के देना है। और ये जो पटना में जो जनसंख्या घनत्व है 1823, यह जो है वो दूसरे सबसे अधिक है। तो इसका उत्तर है सारे के सारे सही, क्योंकि सबसे अधिक जो जनसंख्या घनत्व है वह शिवहर डिस्ट्रिक्ट में है। बिहार के किस जिले में सबसे ज़्यादा अनुमंडल यानी सबसे ज़्यादा सब डिवीजन है? तो यह 2 जिले हैं, पटना और पूर्वी चंपारण दोनों। इनमें से कौन सी नदियां जो बिहार और पश्चिम बंगाल साझा करते हैं, यानी कि दोनों के बीच में या दोनों से एक सीमा रेखा के तौर पर प्रवाहित होती है? महानंदा, फुलहर या नगारी? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। तीनों की तीन नदियां जो हैं वो आप देखेंगे कि जो पूर्वी बिहार है, जो पश्चिम बंगाल से जिसका बॉर्डर बनता है उत्तर पूर्वी बिहार से, तीनों ही क्षेत्र से उसका नाता है। बिहार में कितने नगर निगम हैं? ठीक है, तो बिहार में 12 नगर निगम है। सही जोड़ों को हमें चुनना है, सही मिलान जोड़ना है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम जो मुजफ्फरपुर में, जगजीवन राम स्टेडियम रोहतास और बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम नालंदा, इनमें से कौन से जो मेल है वो सुमेलित है? देख लेते हैं। एक भी सुमेलित नहीं है, क्योंकि इंदिरा गांधी स्टेडियम जो है वो पूर्णिया में है, जगजीवन राम स्टेडियम कैमूर और बाबू वीर कुंवर सिंह स्टेडियम जो है वो आरा में पड़ता है। कोलाइवर जो ब्रिज है बिहार में, अभी भी जो नया ब्रिज उद्घाटन हुआ है, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट का पार्ट है, उसके कथन के बारे में, उसके बारे में कुछ हमें विचार करना है। तो यह गंगा नदी के ऊपर भोजपुर ज़िले में बनाया गया है और इसका नाम जो है वो अब्दुल बारी ब्रिज रखा गया है। महान नेता जो लेबर रिफॉर्म दे कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे अब्दुल बारी, उनके नाम पर रखा गया है। और नेशनल हाईवे 57 इसी ब्रिज से होकर पास होता है। तो आपको पता है कि 57 इससे पास नहीं होता है, ये नेशनल हाईवे 30 इससे पास होता है और ये जो है वो सोन नदी के ऊपर है, गंगा नदी के ऊपर नहीं है। तो पहला और तीसरा कथन गलत हो जाएगा, केवल दूसरा कथन सही है कि इसका नाम अब्दुल बारी ब्रिज रखा गया है। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2 ओनली। इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो पश्चिम बंगाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं? तो कटिहार भी करता है, किशनगंज भी करता है, पूर्णिया भी करता है। भागलपुर को छोड़ के बाकी के तीन जिले जो हैं वो पश्चिम बंगाल से बॉर्डर साझा करते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मोर देन 1। पटना से, इनमें से ऐसे कौन से जिले हैं जो पटना के साथ बॉर्डर साझा नहीं करते? बीपीएससी में पटना से रिलेटेड भी बहुत से सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन आते रहते हैं, जैसे कि कितनी गंगा से जुड़े हुए कितने ज़िले हैं या पटना से जुड़े हुए कितने ज़िले हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसको बहुत ही ध्यान से देख कर इसका आंसर देना है कि अरवल, मुंगेर, नालंदा और लखीसराय। तो मुंगेर जो जिला है वो पटना से सटा हुआ नहीं है। चूज द करेक्ट पे में बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें सही मिलान जोड़ने हैं कि ईस्टर्न मोस्ट यानी कि सबसे पूर्वी जिला किशनगंज, सबसे पश्चिमी जिला कैमूर और सबसे दक्षिणी जिला जो है वो जमुई। तो इनमें से कौन सा मिलान सही है? तो जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे जो दक्षिणी जिला है वो कैमूर नहीं है, वो है गया। इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे जो भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जो बिहार में निम्नलिखित क्षेत्र जो फॉलोइंग क्षेत्र को किस खनिज और तेल की गैस की उपलब्धता, यानी कि ऐसे कौन सा क्षेत्र है बिहार में जो इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार वहाँ पर मिनरल ऑयल और गैस की उपलब्धता है, वहाँ पर अगर खुदाई की जाए तो ये चीज़ें प्रचुर रूप से अवेलेबल होंगी। नॉर्दर्न क्षेत्र, सदर्न क्षेत्र या साउथ वेस्टर्न क्षेत्र। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ये जो है वो नॉर्थ ईस्टर्न क्षेत्र में पाया गया है, जो तराई क्षेत्र के नीचे वाला जो इलाका है उस इलाके में। ब्रेडा, बिहार में जो ब्रेडा जो है, खास करके ब्रेडा एक टर्म है, इनमें से किस चीज़ से जुड़ा गया है? तो खुदाई, माइनिंग, थर्मल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, और इनमें से कोई नहीं है, इनमें से एक से अधिक। सो इसका उत्तर हो जाएगा ये जो है ब्रेडा जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ब्रेडा। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स, बिहार के कितने जिले जो है वो नेपाल के साथ बॉर्डर साझा करते हैं, यानी कि नेपाल के सीमावर्ती इलाके हैं? तो 6, 5, 8 या 7। तो इसको आप जरूर से निगमांस लगाएंगे। शुरू करेंगे दोनों चंपारण से शुरू करते हैं। तो चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज कुल मिलाकर ऐसे 7 जिले हैं जो कि नेपाल से सीमावर्ती हैं। सही कथनों पर हमें विचार करना है कि स्टेटाइट जो सीटाइट एक पत्थर है उसका उपयोग जो है वो सौंदर्य उत्पाद और पेंट बनाने में किया जाता है और ये मुख्यतः शंकरपुर जो जमुई जिले के शंकरपुर क्षेत्र में मिलता है और इसे सोप स्टोन भी कहा जाता है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं? तो इनमें सारे कथन सही हैं।
जो गालेना है, जो खास करके जो गैलेना एक जो मिनरल मिलता है उसके कथन में जो बिहार में पाया जाता है, उसके कथन के उसके बारे में जो कथनों पर विचार करना है कि यह मुख्यतः इसे लीड ग्लैंड्स भी कहा जाता है और यह मुख्य रूप से लेड सल्फाइड यानी कि PbS से ऑब्टेंड होता है। तो लेड सल्फाइड से गैलेना मिलता है जिसे लीड ग्लैंड्स भी कहा जाता है और ये अभ्रक जो बांका जिले के अभ्रक क्षेत्र में पाया जाता है। तो इसका सारा का सारा कथन सही है, इसमें ऑल ऑफ दिस। बिहार में इनमें से कौन से खनिज नहीं पाए जाते हैं? क्वार्ट्ज, गोल्ड, फेल्डस्पार या यूरेनियम। तो इनमें से कोई भी नहीं, यानी कि सब ही थोड़े थोड़े मात्रा में कहीं ना कहीं पाए जाते हैं। झारखंड और बिहार के कितने सीमावर्ती जिले हैं? तो उनको हम जोड़ लेंगे, पूर्व से लेकर पश्चिम तक जो शुरू होता है। तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर और कटिहार लेकर कुल 8 ऐसे जिले हैं जो बिहार और झारखंड के बीच में सीमावर्ती जिले के तौर पे हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो क्वार्ट्जाइट, क्वार्ट मिनरल है, क्वार्ट्ज खनिज है, उसके बारे में सही कथनों पर हमें विचार करना है कि यह मुख्यतः बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में यूज़ किया जाता है और इसे इंसुलेटर इंडस्ट्री यानी कि जहाँ पर जो तापरोधक के रूप में भी यूज़ किया जाता है और मुख्यतः ये जमुई और मुंगेर जिले में पाए जाते हैं। तो इनमें से कौन से कथन सही है उस पर विचार करेंगे तो सारे के सारे ही कथन सही हैं। बिहार में सॉल्ट पीटर जिसे शोरा कहते हैं उसके संबंध में कुछ विषयों पर विचार करना है कि यह जो है मुख्यतः सोडियम और पोटासियम नाइट्रेट के फॉर्म में पाया जाता है और यूरोपियंस, खास करके जो यूरोपियंस बिहार में आए थे उनका एक मुख्य आरक्षण जो मुख्य केंद्र था उनका अट्रैक्शन का, जो मेजर सेंटर फॉर अट्रैक्शन, कि उसी से अट्रैक्ट होकर यहाँ पर आए थे, मुख्य आकर्षण का केंद्र था। और मेनली ये जो है वो अपर गंगा बेल्ट में पाया जाता है। तो इनमें से कौन से कथन पर विचार करेंगे? सारा का सारा ही कथन सही है। बिहार में जो खनिज पाए जाते हैं तथा उन क्षेत्रों के सही मिलान को हमें जोड़ना है। जो टिन गया, पाइराइट रोहतास और बेरिलियम नवादा। तो इनमें से कौन सा सुमेल सही है? तो सारे के सारे ही सही है। करेक्ट पे जो सेंचुरीज है बिहार में जो अभयारण्य है उनके सही सुमेल को हमें चुनना है। तो उदयपुर में वेस्ट चंपारण यानी कि जो उदयपुर सेंचुरी, उदयपुर अभयारण्य जो है वो पश्चिमी चंपारण में, सलीम अली जुब्बा वैशाली और राजगीर नालंदा। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? सारे के सारे ही सही है। सलीम अली जुब्बा जो है वो वैशाली में ही आगे चलकर एक बरेला झील के रूप में डेवलप होता है। इनमें से कौन से ऐसे जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों के साथ जो है वो कम से कम सीमा साझा करते हैं? कि बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा जिला है जो एक साथ 2 राज्यों के साथ, तो ऐसा एक जिले हैं जो एक साथ 2 राज्यों के साथ जो है सीमा साझा करते हैं? तो भागलपुर, कटिहार, किशनगंज या कैमूर। तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि 2 जैसे जिले हैं, कटिहार है और रोहतास, दोनों ही 2 अलग अलग राज्यों के साथ सीमा जो है वो शेयर करते हैं, झारखंड और उत्तर प्रदेश। सही सुमेलन को हमें चुनना है जिस तरह से खनिज और उनके पाए जाने वाले क्षेत्र। तो लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर औरंगाबाद, हनी वैशाली, प्लाईवुड पूर्णिया। जो इंडस्ट्रियल यूनिट्स है बिहार की मेजर जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं जहाँ पर लोकल एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स और लोकल एग्रो फॉरेस्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो लिंक्ड है, तो उन क्षेत्रों से हमें चुनना है कि जो लाइमस्टोन है चूना पत्थर की जो उद्योग है वो औरंगाबाद में है, मध शहद की जो उद्योग है वो वैशाली में है और प्लाईवुड की जो उद्योग है वो पूर्णिया में है। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सारे के सारे ही जो सुमेल हैं वो सही किए गए हैं। सही जोड़ों को हमें चुनना है खास करके जो बड़े इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं। तो शुगर जो पूर्वी चंपारण में चीनी, कटिहार में जूट और रोहतास में सीमेंट। तो सारे के सारे ही सही हैं। इनमें से टी प्लांटेशन यानी कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस जो है वो हाईएस्ट, बिहार में सबसे अधिक टी चाय का उत्पादन किस जिले में होता है? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज या अररिया। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं ये किशनगंज में होता है जो सीमावर्ती इलाका है पश्चिम बंगाल और दार्जिलिंग का क्षेत्र, पूरा उस क्षेत्र में ही जो तराई क्षेत्र से नीचे है वहाँ पर चाय उत्पादन काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। कॉम्फेड के संबंध में कुछ कथनों पर हमें विचार करना है। तो इसकी स्थापना जो 1983 में हुई थी और ऑपरेशन फ्लड जिससे वाइट क्रांति जिसे कहते हैं, वाइट रेवोल्यूशन के तौर पे भारत में दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए लागू किया था, उसमें इसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। और ये 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि जो 3 संगठनात्मक इसकी संरचना है
और बहुत ही अच्छा इसने फिल्म पे एफिशिएंसी किया, खास करके जो भारत के पूर्वी राज्यों में है। तो तीनों के तीनों ही कथन सही हैं। बिहार के जो एग्रीकल्चर रोड मैप, कृषि रोड मैप जो 3 है, उसके बारे में हमें विचार करना है। तो इसने जो है वो 2017 से लेकर 2022 तक की समय अवधि तक ये लागू रहेगा और मुख्यतः इसकी जो मुख्य फोकस है और पहला जो इसका रूप से खराब जो होने वाली वस्तुएं एफएमसीजी जो फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, पेरिशेबल आइटम्स हैं, उसको कैसे बचाया जा सके, उसको कैसे निहित स्थान पर जल्द से जल्द पहुंचाया जा सके जिसका वेस्टेज कम हो, उस पर ध्यान है। और इसीलिए एक वरुण योजना, इसी के अंतर्गत जो पिसीकल्चर है यानी कि मत्स्य पालन के लिए एक वरुण योजना भी लागू की गई है। तो तीनों के इसमें जो है जो पहला जो ऑप्शन है वरुण योजना, ये कृषि रोड मैप से जुड़ा हुआ नहीं है, ये एक अलग योजना है और इसलिए इसका नाम अलग है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 और 2। चूज द करेक्ट पेयर ऑफ हैंडलूम ट्रेनिंग। जो बिहार में हैंडलूम ट्रेनिंग जो हस्तकरघा जो ट्रेनिंग होती है उसके सही जोड़ों को हमें चुनना है। तो एक होती है चाकन जो कि गया में है, उबारा औरंगाबाद और बरारी भागलपुर। तो सारे के सारे ही सही हैं। सिल्क वॉर्म कंटेंट जो रेशम की कीट, जो रेशम के कल्टीवेशन की, जो मूंगा से सिल्क, रेशम के कीड़े से सिल्क बनता है, उसके कल्टीवेशन के लिए कौन सा जो पेड़ है वो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं सर्वाधिक उपयुक्त है अर्जुन और आसान दोनों ही। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 से अधिक, मोर देन 1। बिहार में जो पक्षी अभ्यारण्य बर्ड सेंचुरी के सही मेलों को, सही जोड़े को हमें चुनना है। तो गोगाबिल कटिहार, नागी बांध जमुई और नकटी बांध नालंदा। तो इनमें से कौन सा मेल सही है? तो पहला और दूसरा, क्योंकि नकटी बांध जो बर्ड सेंचुरी है वो जमुई में, वो भी यानी कि जमुई में 2 बर्ड सेंचुरी हैं, 2 पक्षी अभ्यारण्य। इर्री भारत में कैसा कौन सा जिला है बिहार में खासकर कि जहाँ पर इरली रेशम का उत्पादन होता है? खड़गपुर, खगड़िया, भागलपुर, बेगूसराय और शेखपुरा। तो इनमें से ये जो होता है बेगूसराय में खास करके इर्री जो रेशम है वो एक विशेष प्रकार का रेशम है, उसकी जो उत्पादनता और उसकी प्रचलन ज़्यादा है। सिल्क एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो नाथनगर में एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनी है सिल्क के टेक्सटाइल को ट्रेन करने के लिए, सिल्क वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए, रेशम में जो काम कर रहे हैं रेशम उद्योग को ट्रेनिंग देने के लिए, जो कि नाथनगर में बनी है, जो कि CAD टेक्निक, कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग या डिज़ाइनिंग टेक्निक को यूज़ करती है, बिहार के किस जिले में बनाई गई है? सो नाथनगर, बेसिकली अगर देखा जाए तो नाथनगर में जो सिल्क ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है वो बिहार के किस जिले में है? तो वो जो है वो भागलपुर जिले में है। और बिहार का जो भागलपुर सिल्क है वो बनारस के सिल्क या कांजीवरम सिल्क और मैसूर सिल्क के बराबर ही इसकी प्रतिष्ठा बनी हुई है। अंतिम प्रश्न देख लेते हैं कि बिहार से किस जिले में सबसे अधिक मात्रा में बॉक्साइट पाया जाता है? तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि ये पाया जाता है मुंगेर जिले में। तो ये हमारा बिहार स्पेशल का ज्योग्राफी का दूसरा सेक्शन खत्म हो गया। आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे और फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।